हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेखा और आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है एम फॉर टीचिंग, जिसमें आप सभी को केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, टैट आदि एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होता है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूं जिसे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम है इंटरव्यू। अब सवाल ये आता है कि केवीएस, एनवीएस या टीचिंग से रिलेटेड अदर इंटरव्यू कैसे दें, क्या तैयारी करें, एक्सेट्रा। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताना है ये देखते हैं। सबसे पहले नेम, प्लेस, एजुकेशन, हॉबीज, फैमिली, स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट। ये पॉइंट्स आपको मेन आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। सबसे पहला है हमारा नेम। हमेशा याद रखना, कभी भी अपने नाम को माई सेल्फ से नहीं इंट्रोड्यूस करना है। हमेशा आई एम या माई नेम इज दैट आप ऐसे बोल सकते हैं। सेकंड है हमारा प्लेस। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो बतानी है। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपकी एजुकेशन है वो बतानी है। जो आपको पसंद है हॉबीज में वो बताना है। अपनी फैमिली के बारे में बताना है। स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ के अंदर क्या आता है, हमेशा अपनी क्वालिटी बतानी है, यानी कि और याद रखना हमेशा अपनी क्वालिटी के अंदर आपको अपनी पॉजिटिवनेस दिखानी जरूरी है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट आप जरूर बताएंगे। और लास्ट पॉइंट है जिसे मैंने हाईलाइट किया है। अब इसे हाईलाइट मैंने इसलिए किया है, याद रखना अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अपना वीक पॉइंट बताइए, तभी आपको अपना वीक पॉइंट मेंशन करना है या इंट्रोड्यूस करना है। अदरवाइज आप वीक पॉइंट को ना बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वीक पॉइंट में हमेशा याद रखना कि अगर आप एक सेंटेंस में, एक लाइन में उसे कंप्लीट कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। और वो लाइन आप बोल सकते हैं, आई कांट टॉलरेट इन डिस्टर्बिंग एनवायरमेंट, यानी कि आप इस लाइन को बोलते ही जो आपका इंटरव्यूअर है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाएगा और इस लाइन से आप बस उसको ये पता चल जाएगा कि आप कितने हार्ड वर्किंग है और आपके अंदर कितनी पॉजिटिवनेस है। और लास्ट में आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म करने से पहले आपको बस यही बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये लाइन बोलने से जो इंटरव्यूअर होते हैं, जितने भी वहाँ पे पैनल के अंदर जितने भी इंटरव्यूअर्स बैठे रहते हैं, उनको इतना इम्प्रेसिव लगना चाहिए कि हाँ आपका सिलेक्शन करना कंपलसरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने करंट टॉपिक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना जितने भी हमारे 1 मंथ या 2 मंथ से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़कर ज़रूर जाएं। जो भी रिसेंटली हो रहा है तुम्हारे स्टेट कंट्री में, उन सबको ज़रूर याद करके जाएं, ताकि क्योंकि इंटरव्यूअर है वो कभी भी आपसे रिसेंटली की न्यूज़ पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट इंटरप्टिंग यू एंड योर क्लास स्टूडेंट, सो हाउ शुड यू कंट्रोल हिम। हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीचर के लिए, क्योंकि इसके अंदर बस आपसे यही पूछा जाता है कि अगर कोई विद्यार्थी आपको या आपकी कक्षा को डिस्टर्ब कर रहा है सो आप उस पर कैसे नियंत्रण पाएंगे। और हमेशा याद रखना अगर आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छी तरीके से देते हैं तो आपका सिलेक्शन हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि यह सवाल अत्यंत सोच समझ कर देने वाला है। इसमें आप सभी को यह बताना है कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसा करता है तो सर्वप्रथम उसके ऐसे व्यवहार करने की वजह पता लगानी चाहिए कि वह किस वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है। उस वजह का पता लगाकर उस पर व्यवहार नियंत्रण प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। उस विद्यार्थी पर जरूरी नहीं है कि उसका जो व्यवहार है वो बचपन से ही ऐसा हो, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे उसके मंदबुद्धि का प्रभाव हो सकता है, घर का परिवेश हो सकता है, या किसी की संगति का असर हो सकता है। तो यानी कि इन सब पॉइंट्स के द्वारा जो उसका व्यवहार है वो शायद कंट्रोल में नहीं है, तो उन सब वजहों का पता लगाकर आप उसके व्यवहार में कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर सोच समझ कर दे देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको अबाउट लर्निंग, टीचिंग एंड बिहेवियर। हमेशा याद रखना अगर कोई टीचर इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे 3 चीजें ये मोस्ट पता होनी चाहिए, लर्निंग, टीचिंग एंड बिहेवियर, यानी कि अधिगम, शिक्षण और व्यवहार। ये तीनों अगर किसी टीचर को ना पता हो तो वो बेशक इंटरव्यू के लिए ना जाए। अब मुझे पता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आप रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो आप इंटरव्यू लेवल तक आ चुके हैं, तो इसके अंदर आपको बस यही बताना है। सबसे पहले लर्निंग यानी कि अधिगम में इसका बस सिंपल से शब्दों में ये जवाब देना है कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, यानी कि लर्निंग कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि वह परिवर्तन अच्छा हो या बुरा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी लैंप की लॉ को छूते हैं तो उसके जो हमारे
बॉडी में जो परिवर्तन हुआ है, हमने जो चेंजेस किया है, हमने तुरंत उस लॉ से अपना हाथ हटा लिया, यानी कि एक परिवर्तन हुआ है और वही परिवर्तन आपको इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन करना है और हमेशा बताना है उनको कि इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक होता है। सो ये लर्निंग के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि इंटरव्यूअर को बहुत इंप्रेसिव लगे। चलते हैं नेक्स्ट, टीचिंग, यानी कि आप टीचिंग में क्या बताना है, यानी कि शिक्षण में क्या बताना है। हमेशा आपको बस एक ही लाइन में उसको इंट्रोड्यूस करना है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास करना ही शिक्षण कहलाता है। हम ये लाइन एकदम परफेक्ट होती है किसी भी इंटरव्यूअर के सामने बताना, जिससे वो आपका सिलेक्शन परमानेंटली लेगा। और लास्ट है बिहेवियर। अब बिहेवियर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये देखते हैं। इसके अंतर्गत जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक प्रक्रिया है। हमेशा याद रखना, जीवन में यानी कि अपने हम लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी प्रक्रिया आती हैं। अर्थात यानी कि व्यवहार में केवल चलना उठना बैठना तैरना नहीं आता, केवल उसके अंदर सिर्फ मस्तिष्क से रिलेटेड यानी कि विचार करना, अध्ययन करना, सोचना भी शामिल होता है। यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो व्यवहार से रिलेटेड होती हैं, यानी कि वो व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उन इंटरव्यूअर के सामने, तो ये भी काफ़ी इंप्रेसिव आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, व्हाट डू यू चूज टीचिंग प्रोफेशन। हमेशा याद रखना, अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंटरव्यूअर के सामने क्या जवाब देना है। हमेशा याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि आप शिक्षण यानी कि शिक्षण पेशा प्रोफेशन क्यों चुनना चाहते हैं, आप टीचिंग के प्रोफेशन को क्यों चुनना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखना, हमेशा ये नहीं बोलना चाहिए कभी भी कि हमें जो टीचिंग प्रोफेशन है वो मेरे पेरेंट्स के दबाव में आया, हमारे रिलेटिव के दबाव में मैंने चुना है। नहीं, हमेशा आपको यही बताना है कि जो शिक्षण पेशा चुना है वो मेरी ज़िंदगी का एक उद्देश्य था, मेरा एम था, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना है और ये मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। आप ये 2-3 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो ये बहुत मस्ट बेटर आंसर होगा आपके लिए। चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाउ डू यू डिफाइन टीचिंग फिलॉसफी, यानी कि आप शिक्षण दर्शन शास्त्र को कैसे पढ़ाओगे। ये याद रखना, ये प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन नहीं है, ये है टीजीटी और पीजीटी के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर भी आपको सोच समझ कर देना है। तो इसके अंदर आप बस ये कह सकते हैं कि मेरा विचार है कि जो टीचिंग है एक जीवन भर का लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया है, जो कक्षा के बाहर ही नहीं, कक्षा के अंदर भी हो सकती है और कक्षा के बाहर दोनों तरफ से हो सकती है। अगर मैं अध्यापक या अध्यापिका बनती हूँ या चयनित होती हूँ या मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं अपने विद्यार्थियों को ऐसा बनाने में उनका समर्थन करूंगी कि वो अपने भविष्य में जितनी भी उनके सामने जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनका हल निकाल सकें और उन्हें ऐसा प्रभावशाली बनाने में उनका समर्थन करूंगी कि वो अपने ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकें। बस ये आपको 2-3 लाइनों में इस आंसर को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये भी बेटर आंसर होगा, बेटर रिप्लाई होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाउ डू यू टीच एन एवरेज एंड डिसेबल स्टूडेंट। हमेशा याद रखना, ये जो क्वेश्चन होता है इसको सोच समझ कर दिया होना, यानी कि जो इसका फैक्ट है, जो इसका सत्य है वही आपको बताना है, अपनी मन मर्जी से आपको इसका आंसर नहीं देना है। यानी कि अगर आपके सामने एक असामान्य या विशेष विद्यार्थी, आप उसे कैसे पढ़ाओगे। तो इसका सवाल सबसे पहले आपको बस ये बताना है कि मैं उस विद्यार्थी की समस्या को खोजूंगी कि वह किस दोष के द्वारा या किस कारणवश दोषयुक्त है या असामान्य है। उस प्रॉब्लम को खोजकर आप उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। विशेष ध्यान देने के बाद अगर संभव हुआ यानी कि पॉसिबल हुआ तो विद्यालय समय के बाद उस पर उसकी शिक्षा में और सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं या उसकी शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। यानी कि आप उस पर विशेष ध्यान देंगे। अब ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताया था कि वो किस कारणवश दोषयुक्त है, तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो मंदबुद्धि हो या पिछड़ा बच्चा हो, उसके अंदर ये भी आ सकता है कि वो ब्लाइंड भी हो सकता है, अपंग हो सकता है या अदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिससे वो डिसेबल हो सकता है। तो उन सबको ध्यान में रखकर आप उस विद्यार्थी की तरफ विशेष ध्यान देने का वादा कर सकते हैं। सो ये था हमारा ये क्वेश्चन का आंसर जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटी टू बी अ गुड टीचर।
हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन पीआरटी या प्री प्राइमरी लेवल पर हमेशा पूछा जाता है, यानी कि एनटीटी या पीआरटी लेवल पर जरूर पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन के अनुसार ही आपको अच्छे से इसका बेटर एंड बेटर रिप्लाई देना है। और इसके अंदर आपको बस ये बताना है कि अगर आपके अनुसार एक अच्छे अध्यापक या अध्यापिका का क्या गुण होना चाहिए, तो इसके अंदर आपको बस दो चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, पंक्चुअलिटी एंड पेशेंस। यानी कि एक अच्छे शिक्षक होने के लिए उसके अंदर पंक्चुअलिटी यानी कि समय पालन, और सेकंड है पेशेंस यानी कि धैर्य। ये दोनों पॉइंट मेन होने चाहिए, तभी वह एक अच्छा अध्यापक या अध्यापिका बन सकता है। और विद्यार्थी भी इन गुणों का पालन करेंगे ताकि वह अनुशासन में रह सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाउ टू टीच पोएम ऑफ प्री प्राइमरी क्लासेस। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे एंटिटी यानी कि किंडरगार्टन और नर्सरी क्लास के लिए। यानी अब इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन को जब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना इसके अंदर हम एक्सप्लेन, अगर इसको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें इंटरव्यूअर के सामने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अंदर आपको बस ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इंटरेस्टिंग वे से दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें पोएम का टाइटल, अगर हमारे सामने कोई पोएम का टाइटल है, सबसे पहले उस टाइटल को एक ऐसे एक्शन से या ऐसे ड्रॉ करके व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपके सामने उसके ऊपर ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट यानी कि उसको उसके अंदर उन बच्चों को रुचि आए कि हाँ आज हम पोएम पढ़ेंगे और किस बारे में पढ़ेंगे। और फिर टाइटल बताने के बाद पोएम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उन चीज़ों का वर्णन करेंगे। और हमेशा याद रखना कि जो पोएम है वो म्यूजिकल वे में होती है, यानी कि एक सुर में होती है, और सुर के जरिए हम उसके अंदर सुर और एक्शन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर अगर हम अपनी पोएम को बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से उसको समझ पाएंगे और अच्छे बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि पोएम क्या है। सो ये था हमारे पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्मार्ट क्लासेस। अब ये क्वेश्चन, अब ये तो सभी को पता होगा कि हमारा जो मतलब कि डिजिटल इंडिया हो गया, हमारी डिजिटल कंट्री हो गई है, तो उसके अंदर ये पॉइंट तो रह ही नहीं सकता कि जो हमारी एजुकेशन है वो भी डिजिटल ना हो। सो पहले के ज़माने में यानी कि अगर हम 5 साल पहले जाएं तो पहले क्या होता था कि हमारे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के अनुसार ही हम बच्चों को पढ़ा पाते थे। कभी कभी क्या होता था कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता था, बच्चे एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाते थे। बट आज के टाइम में क्या हो गया कि हमारी डिजिटल इंडिया हो गया है, तो डिजिटल इंडिया के तौर पर स्मार्ट क्लासेस का भी यूज़ होने लगा है। वैसे तो ये सवाल काफ़ी आम हो चुका है, पर फिर भी मैं इस सवाल में बस यही बताना चाहूँगी कि आज हमारी शिक्षा डिजिटल रूप ले चुकी है, ये तो सभी को पता है, जिसमें कक्षा में ना ब्लैक बोर्ड होता है और ना ही चौक, सिर्फ प्रोजेक्टर एलसीडी कंप्यूटर द्वारा बच्चों को आसानी से किसी भी विषय को समझाया जा सकता है। इसमें समय की बचत होती है, सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट आता है, इसके अंदर जो समय की बचत होती है, और शिक्षार्थियों में रुचि के साथ साथ लर्निंग सेंस का भी विकास होता है। हमेशा याद रखना उन जो शिक्षार्थी हैं उनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है किसी भी विषय के अकॉर्डिंग जो विषय वो पढ़ रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर 70% जो सिलेबस है वो कम समय में कंप्लीट हो जाता है, जिससे जो बच्चों को सिलेबस को रिवीजन करने का भी टाइम आसानी से मिल जाता है। तो ये था हमारा क्लास यानी कि स्मार्ट क्लासेस का फ़ायदा। और स्मार्ट क्लासेस क्या होती हैं, जो डिजिटली वे किसी भी रूम में अच्छी तरीके से एलसीडी और कंप्यूटर पर बताई जाती है या प्रोजेक्टर पर बताई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन वाटर इन क्लास। हमेशा याद रखना कि इस क्वेश्चन को भी इजीली पीआरटी लेवल पर ही पूछा जा सकता है, और पीआरटी लेवल में ये पूछा जा सकता है कि आप शिक्षार्थियों को पानी यानी कि वाटर को कैसे वर्णित करेंगे, कैसे समझाएंगे। और इस सवाल के अंतर्गत हम पानी को कई विषय में बात कर समझाएंगे। जैसे सबसे पहले आप बच्चों को ये बताएंगे कि यूजेस ऑफ वाटर, पानी का उपयोग क्या होता है। फिर सेकंड है सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी के स्रोत क्या क्या हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। ऐसे कुछ क्वेश्चनों के द्वारा उसको समझा सकते हैं। फिर चित्रात्मक यानी कि डायग्रामेटिक वे से आपको ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके जरिए आपको ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि पानी क्या है और पानी हमें कहाँ से मिलता है, ये भी आप उसे ड्रॉ करके बता सकते हैं। एंड अंत में यानी कि लास्ट में आप विद्यालय
ये बता सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट आप इंटरव्यूअर के सामने ये रख सकते हैं कि अगर आपको विद्यालय में यानी कि स्कूल में ये परमिशन मिलती है कि आप अपने शिक्षक को टीचिंग से रिलेटेड यानी कि एजुकेशन रिलेटेड जहाँ ले जाना चाह सकते हैं वहाँ ले जा सकते हैं। तो आप सब अगर आपको वाटर से रिलेटेड एजुकेशन देनी होती है तो ऐसे पार्क यानी कि ऐसे इवेंट पर ले जाएं जहाँ पर उन्हें इवेंट यानी कि वाटर से रिलेटेड नॉलेज मिल सके, एजुकेशन मिल सके। तो ये था हमारा पानी से यानी कि वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसे आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे इन पॉइंट्स के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। अब ये याद रखना कि ये क्वेश्चन बड़ी लेवल के लिए तो नहीं है, क्योंकि जो जीरो है वो पीआरटी या एंटिटी लेवल पर ही होता है। अब जरूरी नहीं है कि ये टीजीटी या पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन तो कभी पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि जो जीरो होता है वो बच्चों को स्टार्टिंग में बताया जा सकता है। अब ये है कि अब जीरो को यानी कि शून्य की अवधारणा को कैसे समझाएंगे बच्चों के सामने। इस सवाल का उत्तर देने में कई कैंडिडेट्स को विचार करना पड़ता है, ये तो सभी को पता होगा। सोचना पड़ता है कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं कैसे बताऊं कि हम जीरो को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सवाल अन्य सवालों से काफी अलग होता है। इसका सही आंसर आप इंटरव्यूअर के सामने उदाहरण देकर समझाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले उदाहरण में आप बता सकते हैं कि एक टेबल पर एक बास्केट रखी है और उस बास्केट यानी कि उस टोकरी के अंदर कई फ्रूट्स रखे हैं, कई फल रखे हुए हैं। यानी कि हमारे सामने तीन चीजें हैं, हमारे सामने एक टेबल है, बास्केट है और उसके अंदर फ्रूट्स हैं। तो ये चीज आप बच्चे को बताएं और फिर कहें कि अगर उस बास्केट को यानी कि उस टोकरी को अगर हमने टेबल से हटा दिया यानी कि उसे कहीं और रख दिया तो टेबल पर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इट मीन्स क्या है, हमें हमारे टेबल पे जीरो है यानी कि कुछ भी नहीं है। तो जीरो की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी नहीं होती है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप जीरो के कॉन्सेप्ट को भी समझा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू टीच फ्रैक्शन इन 5th क्लास। यानी कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, अंश और इन सबको कैसे बताएं। आप कक्षा में विद्यार्थियों को भाग या भिन्न को कैसे पढ़ाएंगे, अब ये जानते हैं। इस सवाल का उत्तर भी पिछले उत्तर की तरह समान है, यानी कि जो अभी हमने जीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी की तरह सेम क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर आप बस क्या करेंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल ही एक ऐसा मेन पॉइंट होता है जिसके द्वारा जो इंटरव्यूअर है काफी इंप्रेस होता है। और इसके अंतर्गत आप फ्रैक्शन समझाने के लिए कक्षा में फ्लैश कार्ड्स का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जिसके अंदर कई पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, एक पिज्जा ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर हम 4 पार्ट्स कर सकते हैं, और 4 पार्ट करने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि अगर फ्रैक्शन को कैसे बताया जा सकता है, 1/3, 2/3 या कैसे भी आप उसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। चित्रात्मक वर्णन के द्वारा फ्रैक्शन को समझा सकते हैं, यानी कि आप कई सारी शेप्स को लेकर, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उनके कई पार्ट्स करके उनके अंदर कलर ड्रॉ करके आप उसको समझा सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू टीच रिजर्व काउंटिंग इन किंडरगार्टन क्लासेस। अगर आप एनटीटी या प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि आप अपनी कक्षा के अंदर रिवर्स काउंटिंग कैसे पढ़ाओगे, उल्टी गिनती कैसे पढ़ाओगे। तो सबसे पहला इसका जो आप उत्तर अच्छे तरीके से इंटरव्यू के सामने दे सकते हैं वो एग्जाम्पल के द्वारा दे सकते हैं कि आप कक्षा के अंदर बच्चों के सामने स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर आप स्टेयर्स का यूज कर सकते हैं, या बच्चों को बता सकते हैं कि स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पे 1 2 3 लास्ट तक आपने लिख दिया 10 तक। अब हमें वापस आना है तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आएगा, 10, फिर 9, 8। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल देकर आप इंटरव्यूअर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस जिसे आप सभी के सामने मैं लेकर आई थी। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर केवीएस एनवीएस DSSS एग्जाम। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी आपसे। मैं चाहूँगी बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरह आप सभी के सामने अच्छे अच्छे कंटेंट और नए नए कंटेंट और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ आप सभी के सामने वीडियो ला सकूं।